What own debentures? What is this? Own debentures. Own debenture means purchase in open market. अब ये ओन डिबेंचर का कंसेप्ट समझाने के लिए सिंपल सा देखो एग्जांपल के साथ बता रहा हूं मैं. समझो कंपनी ने, कोई भी कंपनी लो, चलो टाटा कंपनी. टाटा कंपनी ने डिबेंचर इशू किया 1 जनवरी 2011. टाटा कंपनी इशू डिबेंचर्स ऑन व्हाट बेटा 1 जन 2011 को उसने डिबेंचर इशू किया. अमाउंट छोटा अमाउंट ले रहे हैं हम लोग, स्मॉल अमाउंट, दैट इज 100 रुपीज. समझो, समझ लेंगे 100 रुपीज. ठीक है, 100 रुपीज का डिबेंचर्स है, राइट है. 100 रुपीज का डिबेंचर 1 जन 2011 को इशू किया है और फॉर 10 ईयर्स. तो 10 ईयर्स का पीरियड है. मेच्योरिटी पीरियड क्या है बेटा? 10 ईयर्स. मतलब 10 ईयर्स के बाद आपको डिबेंचर होल्डर को उनका पैसा रिटर्न मिल जाए. विथ अगर कुछ प्रीमियम अमाउंट मिलेगा तो वो एक्स्ट्रा उनको बेनिफिट हो जाएगा डिबेंचर होल्डर को, है कि नहीं. और हर साल का इंटरेस्ट मिल रहा है वो अलग, वो तो उनका इनकम आई इसका डिबेंचर होल्डर का. तो चलो कंपनी ने इशू किया डिबेंचर्स ऑन 1 जन 2011 एट द रेट ऑफ ₹100. 100 रुपीज का डिबेंचर, छोटा एग्जांपल लिया, स्मॉल एग्जांपल, स्मॉल अमाउंट है. और उसका मैच्योरिटी पीरियड है 31 दिसंबर 2020. मतलब 10 इयर्स का डिबेंचर है. व्हाट डिबेंचर मैच्योरिटी इज व्हाट 10 इयर्स. मतलब वो ड्यू कभी होगा? 31 दिसंबर 2020. तो इसका मतलब क्या? 31 दिसंबर 2020 पे जो डिबेंचर होल्डर है, राइट है, उनको 100 रुपीज तो मिलेगा ही, प्लस अगर कंपनी कुछ एक्स्ट्रा पैसा रिडम्पशन के टाइम पे दे रही है, दैट इज प्रीमियम. पता है ना, ये है ना रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में. अगर कंपनी कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे रही है तो प्रीमियम भी मिलेगा, डिबेंचर होल्डर को प्रीमियम भी मिलेगा. तो कंपनी के लिए तो प्रीमियम क्या हो जाएगा? लॉस. क्योंकि कंपनी अगर रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम देगा तो कंपनी का तो लॉस ही है ना यार, है कि नहीं. बट डिबेंचर होल्डर को तो अच्छा बेनिफिट मिल गया कि चलो एक्स्ट्रा मिल गया, एक्स्ट्रा पैसा प्रीमियम में मिल गया, राइट. और डिबेंचर होल्डर को हर साल का इंटरेस्ट मिल रहा है, वो तो भाई वो अलग है, दैट इज डिफरेंट. वो तो उनका इनकम अलग होगा. चलो अब ये केस है ओन डिबेंचर्स का. तो इसमें होता क्या पता है? कंपनी डिसाइड करती है कि चलो कोई बात नहीं, हम लोग है ना रिडम्पशन आपका, मतलब जो डिबेंचर होल्डर, जो डिबेंचर्स का रिडम्पशन है वो 2016 ईयर से हम स्टार्ट कर देंगे. स्टार्ट क्या बेटा? कौन से ईयर से? 2016 ऑनवर्ड हम रिडम्पशन प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे. दैट्स इट. और इसमें कंपनी क्या सोच रही है कि हम रिडम्पशन करेंगे बट एट अ डिस्काउंट में. कंपनी क्या सोच रही है? रिडम्पशन एट डिस्काउंट. बराबर बेटा? कंपनी इज थिंकिंग अबाउट व्हाट? रिडम्पशन एट व्हाट बेटा? सो बेटा तो कंपनी डिसाइडेड व्हाट? दैट फ्रॉम द ईयर 2016 ऑनवर्ड्स कंपनी ने रिडम्पशन का प्रोसेस करना स्टार्ट करना सोचा है कि भाई हम 2016 से रिडम्पशन स्टार्ट कर देंगे. बट कंपनी क्या सोच रही है? रिडम्पशन किस में करना है अपने को? डिस्काउंट में. डिस्काउंट, हाँ डिस्काउंट में. अब जरा बच्चों एक बात सोचो आप लोग, रिडम्पशन एट डिस्काउंट मतलब क्या? 100 का डिबेंचर्स है, इशू किया है 100 में, बराबर है, और रिडम्पशन करेंगे 100 से कम, मतलब 90 में, 95 में, बराबर. तो अब मुझे ये बात बताओ कि कोई डिबेंचर होल्डर आएगा क्या? डिबेंचर होल्डर क्या बोलेगा? अरे हम डिस्काउंट में क्यों ले यार, हमको मेच्योरिटी पे 100 मिल रहा था, हम डिस्काउंट में क्यों ले? बराबर है कि नहीं? मालूम पड़ा. और जब ये अगर कंपनी का ये पॉलिसी है कि 2016 से वो रिडम्पशन स्टार्ट करेगा डिस्काउंट में, तो स्टार्टिंग में ही सब लोग क्या बोलेंगे? यार कंपनी बाद में 2016 के बाद डिस्काउंट में रिडीम करेगी. तो थोड़ा डिबेंचर होल्डर का मूड ऑफ हो सकता है, हो सकता है. बराबर है कि डिबेंचर होल्डर को तो लॉस हो जाएगा ना यार फिर. बराबर है कि नहीं? डिबेंचर होल्डर को लॉस हो जाएगा अगर कंपनी ऐसा डायरेक्टली बोलती है. तो डिबेंचर होल्डर को लॉस हो सकता है कि कंपनी बोल रहे कि हम 2016 से रिडम्पशन एट डिस्काउंट करेंगे. तो देयर मे बी अ नेगेटिव इंपैक्ट, देयर मे बी अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन डिबेंचर होल्डर्स. नॉर्मल सी बात है. बराबर? यस बेटा तुषार. ठीक है. तो अब क्या होता है बेटा ऐसे केस में? क्या होता है बेटा? कंपनी देखो क्या करती है, कंपनी का दिमाग देखो. कंपनी क्या करती है? डायरेक्टली डिबेंचर होल्डर को नहीं बोलती, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली कंपनी क्या करेगा? ओपन मार्केट में चला जाएगा, ओपन मार्केट में इधर आ जाएगा, मतलब स्टॉक एक्सचेंज के पास चला जाएगा. स्टॉक एक्सचेंज
डायरेक्टली, बराबर है। कंपनी किधर चला गया? ओपन मार्केट, ठीक है, ओपन मार्केट में चला गया कंपनी। अब क्या होगा? ओपन मार्केट में तो स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जो भी उसने एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है, कि भाई स्टॉक एक्सचेंज में वो रजिस्टर्ड है, स्टॉक एक्सचेंज के साथ बातचीत हो गई, सब कुछ, वो एग्रीमेंट होता है, नॉर्मल सी बात है कि भाई जो भी हमारे डिबेंचर होल्डर को पैसे की जरूरत पड़ेगी, अब देखो इमरजेंसी तो किसी के भी लाइफ में आ सकती है, नॉर्मल सी बात है, बराबर। किसी की लाइफ में भी इमरजेंसी आ सकती है, अर्जेंट नीड ऑफ फंड्स, अर्जेंट नीड ऑफ फंड्स की जरूरत पड़ सकती है यार, बराबर है। तो ऐसा केस, बराबर है, किसी को भी अर्जेंट नीड ऑफ फंड्स की रिक्वायरमेंट हो गई, तो अब आपको पता है शेयर मार्केट में क्या होता है, आपका देखो जिसके पास भी ऐप रहेगा, जो भी है शेयर मार्केट से डील करता है, तो ब्रोकर हाउस का ऐप होता है, पता है आपको, बराबर है, लाइक जीरोधा, आनंद राठी, एंजल ब्रोकिंग। तो वो ऐप से हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको जब पैसे की जरूरत पड़ेगी आप उसको क्या कर सकते हो? बेच भी सकते हो, बराबर है। शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, म्यूचुअल फंड हो, तो क्या कर सकते हो? आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। तो अगर समझो अब इधर किसी डिबेंचर होल्डर को अर्जेंट नीड ऑफ फंड्स की जरूरत पड़ेगी, मतलब अर्जेंट नीड ऑफ फंड्स आ गए, बराबर है, रिक्वायरमेंट आ गई, फंड की रिक्वायरमेंट आ गई, तो अब उसको अर्जेंट नीड ऑफ फंड्स है, उसको 90 रुपीज कैसे भी करके चाहिए, वो डिबेंचर होल्डर को 90 रुपीज चाहिए बस, बट उसके पास पैसा है नहीं, तो उसने क्या देखा? व्हाट ही हैज सीन दैट, अरे मेरे पास तो डिबेंचर सर्टिफिकेट है यार, मेरे पास तो डिबेंचर है, टाटा कंपनी का डिबेंचर्स है, ओके, 100 रुपीज का है, लेकिन अगर अभी मैं बेचूंगा मार्केट में, ये क्या बोल रहा है, अगर मैं मार्केट में अभी बेचूंगा तो ये तो मेरे को सिर्फ 90 रुपीज मिलेगा, बोलेगा ना, ऐसा सोचेगा वो, 90 रुपीज, फिर सोचेगा अरे मेरे को तो 90 रुपीज ही चाहिए, मेरे को 90 रुपीज का ही रिक्वायरमेंट है, तो क्या करेगा? ऐसे जो जिनको नीड है वो लोग क्या करेंगे? स्टॉक एक्सचेंज में डिबेंचर अपना बेच देंगे, बराबर है, स्टॉक एक्सचेंज में वो डिबेंचर बेच देंगे, और उधर डिबेंचर ये लोग बेचेंगे, खरीदने वाला कौन है? इधर कंपनी पहले से ही बैठी है उधर, बराबर है, ये कंपनी इनडायरेक्टली छुप छुप के अपना डिबेंचर खरीद लेगी, दैट इज व्हाट ओन डिबेंचर्स, ओपन मार्केट से परचेज कर लिया। देखा कंसेप्ट, घुमा फिरा के स्टोरी के बेस पे बताई, ठीक है, मतलब ये जो डिबेंचर होल्डर है उनको पैसे की जरूरत है, बट अभी भाव चल रहा है 90 रुपीज का, तो क्या करेंगे? वो रुक नहीं सकते, उनको क्या करना है? वो अपना ऐप लेंगे मोबाइल में, डायरेक्टली देखा जो भी ऐप है 90 रुपीज है, ठीक है, पैसे की जरूरत है ना, चलो सेल कर दिया, खत्म, 90 रुपीज उनके अकाउंट में जो भी है 2-3 डेज वर्किंग डेज में वो क्रेडिट हो जाए, तो क्या उनका काम, बराबर है। और कंपनी का भी काम हो गया, कंपनी देखो छुप के, कंपनी डायरेक्टली नहीं, छुप छुपा के कंपनी ने क्या किया? अपना अपना डिबेंचर, ओन डिबेंचर परचेज कर लिया ओपन मार्केट, इसीलिए तो कंसेप्ट है ये, ओन डिबेंचर्स परचेज इन ओपन मार्केट, दैट्स इट, वही फंड है। तो होता है ऐसा, इट हैपेंस, राइट है कि नहीं? तो कंपनी ने 2016 से स्टार्ट किया रिडम्पशन, तो वो इनडायरेक्टली परचेज कर रही है अपना डिबेंचर्स, इनडायरेक्टली परचेज करेगा ओन डिबेंचर्स फ्रॉम ओपन मार्केट। तो जितने भी आपके डिबेंचर होल्डर है जिनको अर्जेंट नीड ऑफ फंड्स है, वो क्या करेंगे? स्टॉक एक्सचेंज पे जाएंगे। अरे भाई स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारे बायर्स है, बहुत सारे सेलर्स है, स्टॉक एक्सचेंज तो पता ही है सबको, बराबर है, सेकेंडरी मार्केट है, उधर बहुत सारे बायर, बहुत सारे सेलर्स है, बैठे हैं सब, बराबर, वो देखते रहते हैं, ऐसे मौका देखते रहते हैं, समझे कि नहीं? शेयर मार्केट में देखो, अभी आपका आईपीओ नहीं लगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर नहीं लगा, कोई बात नहीं, आईपीओ जल्दी लगता नहीं है वैसे भी, ठीक है, नहीं लगा कोई बात नहीं, आप आ जाओ फिर शेयर मार्केट में डायरेक्टली डील करो, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू डील करो, बराबर है। आपको टाटा कंपनी का शेयर खरीदना है, ठीक है, टाटा कंपनी ने समझो इनिशियल पब्लिक ऑफर निकाला, उसमें आपका नंबर नहीं आया, आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली उसके बाद जब कंपनी का हो जाएगा, लिस्टिंग हो जाएगा, उसके बाद आप खरीदो बेचो, उसके बाद आप खरीद सकते हो, कोई टेंशन नहीं। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ सेकेंडरी मार्केट। बट ऐसे ही घुसने का नहीं भाई मार्केट में, ऐसे एंट्री नहीं मारने, उसके लिए बहुत एनालिसिस करना पड़ेगा, बहुत इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, इंटरप्रिटेशन करो, स्टडी करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा पैसा गवा बैठोगे, पूरा पैसा लॉस कर दोगे, समझा कि नहीं? लाख रुपए डाला, पता चला कि हो गया, ठीक है, आना पड़ा, उसके लिए स्टडी चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, कौन से कंपनी में करना है, किधर शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, कौन सी कंपनी शॉर्ट टर्म में अच्छा बेनिफिट देगी, लॉन्ग टर्म में तो नॉर्मली कंपनियां बेनिफिट देती हैं,
बट उसका भी स्टडी करना है भाई, वो कंपनी कहीं बंद तो नहीं हो रही है, वो कंपनी कहीं बहुत लॉस में तो नहीं जा रही है, उसके बाद वो वाइंडिंग अपना हो जाए उसका। सो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, समझा कि नहीं? ऐसे ही जोश में आके इंटर नहीं कर देने का मार्केट में, स्टडी करना है, ठीक है, स्टडी करो, स्टडी करके उसको एंटर करो, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाओ, अपना खुद का पैसा लगाने का, पेरेंट्स का पैसा नहीं लगाने का, ताकि लॉस हो तो खुद का ही लॉस हो, पेरेंट्स का पैसे का लॉस नहीं करना है, ठीक है? आप खुद सीख रहे हो ना, तो अपना पैसा डालो ना, कुछ भी 100 रुपए डालो यार, अभी तो 4 रुपीज 5 रुपीज के शेयर्स है, बराबर है, उसमें डील करो, वो भी कंपनी चल रही है, ठीक है, इतनी बड़ी कंपनी नहीं है लेकिन चल रही है, तो सीखने के लिए कौन सा अर्ज है? या बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आप टाटा कंपनी में इन्वेस्ट करो, चाहिए तो आप 10 शेयर 12 शेयर 50 शेयर लो, ठीक है, 10 शेयर लो, कोई बात नहीं, बट अपना मनी इन्वेस्ट करो, ठीक है, सीखो, उसके बाद जो भी है आपको इन्वेस्टमेंट सीख के लर्निंग प्रोसेस करके उसके बाद बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते, बट स्टार्टिंग में कभी भी ऐसा करने का, और बिना नॉलेज के तो कभी बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं डालने का, ठीक है? हाँ, जो कंपनी जो इफेक्टिव कंपनी है, जो लॉन्ग टर्म, बराबर, जिसका प्रोस्पेक्ट्स है, जो वेल स्टेब्लिश्ड कंपनी है, उसमें अगर आप पैसा डालोगे तो कोई इशू नहीं, लाइक टाटा कंपनी, टाटा कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे, उसका शेयर खरीदोगे तो आपको टेंशन नहीं, समझे कि नहीं? बट वो भी देखने का कि उसका शेयर कब खरीदने का, कब मार्केट में प्राइस कम है, मार्केट में प्राइस कभी गिरा है, वो टाइम पे उसका परचेस करो। अब टाटा कंपनी है तो टाटा कंपनी तो बंद नहीं होगी, नॉर्मल सी बात है, ठीक है? तो टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, तो वो सब ओवर वैल्यूएशन पे मत खरीदो उसको, जब उसका प्राइस कम रहेगा तो खरीदने का, बराबर है, और लॉन्ग टर्म के लिए रख दो, तो प्राइस बढ़ना ही है, राइट? तो दैट इज डिफरेंट थिंग, वो अभी अपने को इतना पूरा डिस्कस नहीं करना है डिटेल में, नहीं तो पूरा फाइनेंशियल मार्केट आ जाएगा, ठीक है? चलो, सो सी, क्या बोल रहा था मैं? यस, आ जाओ। तो डिबेंचर्स की बात कर रहे थे हम लोग, स्टॉक एक्सचेंज आ गया, इसलिए शेयर में हम लोग एंट्री मार गए, कोई बात नहीं। तो वही डिबेंचर होल्डर को अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो क्या कर सकता है? स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू वो पैसे की जरूरत पूरी कर सकता है। तो डिबेंचर होल्डर क्या करेगा? बेच देगा अपना डिबेंचर, और कंपनी छुप के बैठी है उधर खरीदने के लिए, कंपनी का डिबेंचर, ओन डिबेंचर परचेज इन ओपन मार्केट कर सकता है, और देखो डिस्काउंट में खरीद लिया ना आखिर कंपनी ने, बराबर है, देखो इनडायरेक्टली कंपनी ने डिस्काउंट में खरीद लिया अपना डिबेंचर, तो कंपनी के लिए तो बेनिफिट हो गया ना, कंपनी के लिए क्या हो गया? वो बेनिफिट हो गया, दैट्स इट। वहां डिबेंचर होल्डर को जरूरत था, अर्जेंट नीड ऑफ फंड था, इसलिए बेचारे ने बेच दिया अपना, कंपनी ने छुप के इनडायरेक्टली खरीद लिया डिस्काउंट में, खत्म। सामने सामने डिस्काउंट बोलेगा तो डिबेंचर होल्डर का दिमाग खराब हो जाता है, बराबर, वो इशू के टाइम पे भी फिर आपका डिबेंचर खरीदेगा नहीं, तो एक निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अब इशू के टाइम पे अगर कंपनी बोल देगी कि 2016 से हम अपना डिबेंचर्स रिडम्पशन करेंगे एट अ डिस्काउंट, तो आधी पब्लिक तो ऐसे निगेटिव बोलते ना, निगेटिव इंपैक्ट आ जाएगा उसका, फिर कोई जल्दी डिबेंचर खरीदेगा भी नहीं उस कंपनी का, कोई पैसा लगाएगा भी नहीं, समझे कि नहीं? तो वो चीज होता है। तो दिस इज व्हाट डन इनडायरेक्टली, ओन डिबेंचर परचेज इन ओपन मार्केट, ये इनडायरेक्टली कंपनी छुप के अपना सब कुछ, बराबर है, खुद का डिबेंचर खरीद लेती, दैट इज व्हाट ओन डिबेंचर, राइट? परचेज इन ओपन मार्केट, याद रखना, ठीक है? तो ये था नॉर्मल समझने के लिए, बट इसका अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है? अच्छा हाँ, एक और चीज, हाँ, अभी समझो कि ओपन मार्केट में इसको 90 ये डिबेंचर होल्डर ने 90 में सेटलमेंट कर ली, 90 में अपना डिबेंचर बेच दिया। अब कंपनी का क्या फंडा है? ठीक है, 90 तो है ही, राइट है, कंपनी ने अपना डिबेंचर 90 में, उसको 90 में मिल गया, बट कंपनी को क्या करना पड़ता है? ये भाई ओपन मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज का फ्री में बैठा है, वैसे फ्री में बैठा है वो, उसको उसको पैसा नहीं कमाना है क्या? देयर विल बी ब्रोकरेज हाउसेस, राइट? सो ब्रोकरेज हाउसेस, व्हाट ब्रोकरेज हाउसेस विल चार्ज देयर ब्रोकरेज, तो समझो उसने ब्रोकरेज चार्ज किया 1 रुपीज का, तो मतलब फिर भी कंपनी को 91 में गिरा, उसका जो डिबेंचर्स है वो 91 में गिरा, फिर भी कंपनी तो बेनिफिट में ही है ना, 100 रुपए का डिबेंचर 91 में मिला, कंपनी को तो बेनिफिट ही है ना बेटा, यस और नो? कंपनी तो फिर भी बेनिफिट में है कि नहीं? तो जो भी चार्जेस है वो चार्जेस भी आपको दिखाना पड़ेगा, समझे कि नहीं? तो कंपनी का 90 प्लस जो भी ब्रोकरेज चार्जेस है वो भी ऐड करके 91, तो 91 में भी पड़ा तो ठीक ही है ना यार, 91 में भी पड़ा तो, यस और नो? तो फिर भी कंपनी आपका बेनिफिट में है, दैट्स इट। सो दिस इज व्हाट ओन डिबेंचर का कंसेप्ट फ्रॉम परचेज इन ओपन मार्केट। अब लेकिन सबसे मेन चीज है अभी इसका एंट्रीज, ठीक है?
अब कंपनी अगर ओन डिबेंचर खरीदेगी तो पहला एंट्री क्या होगा, परचेज ऑफ ओन डिबेंचर। देखो बहुत कॉमन एंट्री है बेटा, अगर परचेस करेगा तो परचेस करेगा ओन डिबेंचर्स, तो ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। देखो इधर सिंपल सा बता रहा हूं, अगर कंपनी परचेस कर रहा है ओन डिबेंचर्स तो क्या एंट्री हो गया, ओन डिबेंचर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड। चलो सिंपल एग्जांपल लिया था हमने, 90 प्लस 1 रुपीज का ब्रोकरेज, कितना हो गया 91। तू क्या गया कंपनी के पास से, बैंक, 91, दैट्स इट। अब ऐसा क्वेश्चन में कुछ भी रहे, अब समझो नंबर ऑफ डिबेंचर दिया आपको 1000, फिर इंटू 90 तो कितना हो जाएगा, डायरेक्टली 90,000। बस वैसा करने का 90,000 और प्लस समझो 1000 या जो भी है ब्रोकरेज वो दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो ऐड कर दो, खत्म, समझा। सो ओन डिबेंचर का एंट्री बहुत सिंपल है, ओन डिबेंचर्स टू बैंक। उसके बाद क्या होगा, जब डिबेंचर खरीद लिया कंपनी ने ओन डिबेंचर, तो उसके बाद डिबेंचर को कैंसिल करना पड़ेगा। डिबेंचर क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। डिबेंचर कैंसिल होने का एंट्री पता ही है सबको। अभी देखो डिबेंचर, डिबेंचर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है बेटा, क्रेडिट बैलेंस। लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट। बट अगर कैंसिल होगा डिबेंचर तो डिबेंचर को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। सो सी, सो हियर debentures account will be debited, debentures account शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ये डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू आपने ओन डिबेंचर खरीदा था, बस उसको क्रेडिट कर दो अभी इधर, टू ओन डिबेंचर्स, बराबर है, टू व्हाट, ओन डिबेंचर्स, ठीक है। और अगर प्रॉफिट जो भी हुआ है तो प्रॉफिट को भी क्रेडिट कर दो, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर। सिंपल एंट्री, एकदम नॉर्मल है, कॉमन एंट्री, बराबर है, समझा। वेरी कॉमन एंट्री, कुछ भी नहीं है, एकदम नॉर्मल है बेटा। सेम अगर आपने परचेज किया है, ओन डिबेंचर परचेज किया तो उसका एंट्री क्या बोला मैंने, परचेज किया तो परचेज, ओन डिबेंचर परचेज किया तो ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, सिंपल, ठीक है। और अब परचेज कर लिया ना तो अपना ओन डिबेंचर, जो डिबेंचर है उसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो कैंसिल करने के लिए जितना भी परसेंट आपका डिबेंचर था, डिबेंचर अकाउंट डेबिट कर दो, क्योंकि डिबेंचर लाइबिलिटी था, लाइबिलिटी कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा भाई, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, कैंसिल होगा तो डेबिट हो जाएगा। तो डेबिट क्यों, क्योंकि हमने ओन डिबेंचर खरीद लिया, तो वो ओन डिबेंचर इधर पहली एंट्री में डेबिट था ना, अब नेक्स्ट एंट्री कैंसिलेशन के टाइम पे क्रेडिट हो गया, और फिर अगर आपको जो भी प्रॉफिट हुआ उसको क्रेडिट कर दो। तो जैसे अपने एग्जांपल में डिबेंचर 100 था और खरीदने में ओन डिबेंचर का 91 गया, प्रॉफिट कितना हो गया, 9 रुपीज, दैट्स इट। अभी जो 9 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है ना बेटा, वो कंपनी किधर ट्रांसफर कर देगी, कैपिटल रिजर्व में, बराबर है, हमेशा याद रखना। तो वो 9 रुपीज का जो प्रॉफिट है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी। तो ये नेक्स्ट एंट्री में क्या हो जाएगा, ये जो प्रॉफिट आया ना बेटा, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर जो आया ना बेटा, ये अपना नेक्स्ट एंट्री में क्या हो जाएगा, आ जाओ, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर को डेबिट कर देना फिर, क्योंकि लास्ट एंट्री में क्रेडिट था तो इधर डेबिट हो गया, टू इधर ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, दैट्स इट। सिंपल यही फंडा है बेटा, दैट्स इट। आ जाओ, तो अभी क्या कर रहे हैं, देखो सिंपल क्या बेटा, परचेज ऑफ ओन डिबेंचर। तो अगर परचेज ऑफ ओन डिबेंचर रहेगा तो क्या बताया मैंने, क्या एंट्री रहेगी, आ जाओ पास कर लो। परचेज ऑफ ओन डिबेंचर की एंट्री क्या हो गई, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, इसमें 90 प्लस ब्रोकरेज का कॉस्ट जो भी रहेगा 1 रुपीज वो ऐड कर दिया तो 91, टू बैंक अकाउंट, पैसा जाएगा ना कंपनी के पास से, स्टॉक एक्सचेंज से खरीद रहा है तो भाई पैसा तो जाएगा ना कंपनी के पास से। ये स्टॉक एक्सचेंज से खरीद रहा है, वो डिबेंचर होल्डर स्टॉक एक्सचेंज पे बेच रहा है, उधर सेलर हो गया, ये बायर हो गया, ठीक है। फिर अब कंपनी ने ओन डिबेंचर, अपना खुद का डिबेंचर खरीद लिया ना छुप छुप के, तो अब वो डिबेंचर कैंसिल कर देगी, कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर हो गया ना, खरीद लिया ना तो आप डिबेंचर कैंसिल कर दो, कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स। तो बेटा अब कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर का एंट्री बताया मैंने आपको, क्या हो जाएगा कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर का एंट्री, डिबेंचर्स आपका लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस कैंसिल होगा तो डेबिट हो जाएगा। सो जितना भी परसेंटेज डिबेंचर था 10%, 9%, वो क्वेश्चन में दिया रहता है,
10% मतलब डिबेंचर के ऊपर कितना इंटरेस्ट, बराबर है, इंटरेस्ट का क्या है, इंटरेस्ट का रेट रहेगा। सो जो भी परसेंट डिबेंचर्स रहेगा वो तो क्वेश्चन में दिया रहता। डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, तो आ जाओ अपने एग्जांपल के हिसाब से कितना था डिबेंचर का वैल्यू 100, ठीक है, जो फेस वैल्यू था 100 था, राइट। 2 कैंसिल कर रहे हो ना बेटा, तो कैंसिल क्यों किया, क्योंकि आपने खरीद लिया ना ऑन डिबेंचर, तो ये इधर डेबिट का क्या हो जाएगा अभी, क्रेडिट टू ओन डिबेंचर्स अकाउंट। चलो कितने में खरीद लिया आपने, 91 में। 2 क्या हुआ आपको, प्रॉफिट, सो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ व्हाट, profit on cancellation of own debentures. How much it is? 9 rupees. That's it. Finally, जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर, राइट है। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स, सॉरी, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स, ओन डिबेंचर तो परचेस किया ना आपने, डिबेंचर्स ट्रांसफर टू व्हाट, यस, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व अकाउंट, सो उसका भी एंट्री वही नॉर्मल सिंपल एंट्री, या तो डायरेक्टली इससे ही मालूम पड़ जा रहा है आपको, तो एंट्री विल बी व्हाट, तो सिंपल एंट्री। अभी ये प्रॉफिट इधर क्रेडिट है, ट्रांसफर कर रहे हो कैपिटल रिजर्व में, तो पहले इधर का क्रेडिट का डेबिट कर लो, ट्रांसफर हो रहा है ना प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स, own debentures account will be debited, right? How much it is, 9। 2 किधर ट्रांसफर कर दिया आपने, कैपिटल रिजर्व, दैट्स इट, दैट्स डन, बस हो गया, बराबर है। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मतलब आपको पता रहना चाहिए कि ऐसा भी होता है, बराबर है। कंपनी रिडम्पशन डिस्काउंट करती है, बट उसके लिए ये ऑप्शन कंपनी ऑप्ट कर सकती है, ओन डिबेंचर्स का परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट, परचेज इन ओपन मार्केट, छुप के अपना डिबेंचर परचेज कर लेती है, समझे कि नहीं, मालूम पड़ा, डिस्काउंट पे परचेज कर लेती है और उधर डिबेंचर होल्डर भी खुश, कंपनी भी खुश। तो बीच में भाई स्टॉक एक्सचेंज सबसे बड़ा रोल अदा करता है, याद रखना, स्टॉक एक्सचेंज का रोल सबसे ज्यादा बड़ा है आजकल के जमाने में, याद रखो, ठीक है। तो ये था अपना कंसेप्ट, तो अच्छे से एक बार रिव्यू करके रखना, और बाकी जो भी पीछे पढ़ा है मैंने और थियरी वो रिव्यू करके रखना सब।